हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो कैथरीज स्टोरी कॉर्नर। तो आज का जो हमारी स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है टीटू की विश। तो ये स्टोरी हम स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टोरी के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीटू की विश। ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट होता है दो बच्चों से। दो भाई होते हैं, ठीक है, टीटू और बिट्टू। जो टीटू होता है वो 7 साल का होता है, बिट्टू से बड़ा भाई होता है। ठीक है, दोनों जो है स्कूल जाते हैं और उनकी मम्मी होती है, पापा होते हैं घर पे। तो एक दिन क्या होता है, मतलब जो टीटू होता है वो भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। मतलब कुछ भी काम हो तो वो सबसे पहले भगवान को याद करता है और भगवान से विश मांगता है कि भगवान प्लीज़ ये विश हमारी पूरी कर देना। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि अ, जो टीटू होता है वो अपना मैथ्स का जो है होमवर्क कंप्लीट नहीं किया रहता है। तो वो क्या सोचता है कि मैं अगर जाता हूँ स्कूल तो वहाँ पर टीचर जो है, मैथ्स के टीचर, वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करेंगे। फर्स्ट पीरियड जो है वो मैथ्स का है। ठीक है। तो ऐसा सोच करके वो बहुत ज़्यादा मायूस होता है और फिर वो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से विश करता है कि हे भगवान, मेरी विश पूरी कर देना और जो मैथ्स के टीचर हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाए, उनको कुछ हो जाए और वो ना आए स्कूल में, ऐसा वो बोलता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ देर ऐसे वेट करता है तो टीटू की जो मम्मी होती है वो नाश्ता बना करके रेडी करके वो चिल्लाती है दोनों बच्चों को कि टीटू और बिट्टू जल्दी आओ और आकर के नाश्ता कर लो। ठीक है। दोनों आते हैं तो टीटू की मम्मी बोलती है जल्दी नाश्ता करो और स्कूल जाने के लिए रेडी हो। ठीक है। तो जैसे ही वो लोग रेडी होने के लिए सोचते हैं, टीटू के जो पापा हैं वो पेपर पढ़ रहे होते हैं और उसमें वो बोलते हैं कि आज तो भारी बारिश होने वाली है, आज जो है स्कूल बंद रहेंगे। ठीक है। तो ये सुन के टीटू जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है और भगवान को बोलता है भगवान थैंक यू, आपने मेरी विश सुन ली। ठीक है। ऐसा बोल करके वो अपने रूम में चला जाता है, अपने भाई के साथ खेलने लगता है। ठीक है। ऐसे करते करते कुछ देर हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद जो उसकी मम्मी होती है बाहर निकलती है कपड़े सुखाने के लिए। तो वो देखती है बाहर में मतलब मौसम तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बारिश होगा। आती है, वो पेपर उठाती है और देखती है, पढ़ती है। उसमें डेट रहता है अलग, मतलब 1 महीने पहले का वो पेपर रहता है। तो वो अपने मतलब हस्बैंड को बोलती है कि ये कब का पेपर है, ज़रा डेट देखो। तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो अगले मतलब पिछले महीने की जो है पेपर है। तो वो अपने बच्चों को बोलती है कि तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा, स्कूल जाना है तुम दोनों को। फिर टीटू फिर से जो है उदास हो जाता है और बोलता है कि अरे यार! फिर स्कूल जाना पड़ेगा, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो बिट्टू होता है वो सुन के बहुत नाराज़ होता है और बोलता है कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया है? ठीक है? तो टीटू बोलता है कि मैं भूल गया। ठीक है? ऐसा बोल करके दोनों स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाते ही क्या होता है कि जो हिंदी वाले टीचर होते हैं टीटू क्लास में आते हैं और बोलते हैं कि आज मैथ्स वाले टीचर जो है वो नहीं आएंगे। उनकी मतलब किसी कारणवश उनका जो कहीं पे कुछ काम हो गया है तो वो नहीं आएंगे आज। ठीक है। ऐसा बोलते हैं जैसे ही टीटू फिर से खुश हो जाता है और खुश होने के बाद वो खुशी से झूमने लगता है मन मन ही मन कि फिर भगवान को थैंक यू बोलता है, भगवान थैंक यू, आपने मेरी मेरी विश सुन ली। ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही वो मतलब फर्स्ट पीरियड खत्म होता है, सेकंड पीरियड में हिंदी की क्लास में जो है मैथ्स वाले सर आ जाते हैं। ठीक है। और जैसे ही वो आते हैं वो चौंक जाता है कि ये मतलब कैसे आ गए। ठीक है। तो मैथ्स वाले जो सर हैं वो बोलते हैं कि अपनी अपनी जो है कॉपी निकालो और होमवर्क जो है मेरे को चेक करना है। तो पहले ही बेंच पे खड़ा हो जाता है टीटू और बोलता है कि टीचर बोलते हैं कि तुम बेंच पे क्यों खड़े हो? तो वो बोलता है कि क्या है कि मैं अपने दोस्तों का विश पूरा कर रहा हूँ। वो लोग रोज़ बेंच पे खड़े होते हैं तो आज उन्होंने बोला कि मैं खड़े हूँ, तो वो लोग का विश पूरा कर रहा हूँ। तो सब हँसने लगते हैं क्लास में। तो उसमें से एक बच्चा बोलता है कि नहीं, नहीं सर, इसने मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है इसलिए ये बेंच पे खड़ा है। तो टीचर बोलते हैं क्या ये सही है? तो वो बोलता है कि हाँ। तो बोलते हैं एक तो तुम मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, ऊपर से तुम नौटंकी कर रहे हो, चलो उतरो, ऐसा करके उसको डाँटते हैं। ठीक है? तो फिर उसको पनिशमेंट भी मिलता है। फिर वो बहुत उदास होता है और बहुत ज़्यादा मतलब भगवान से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि भगवान आपने मेरी विश पूरी नहीं की। ठीक है? तो वो घर आता है और उसका मायूस चेहरा उसकी जो मम्मी है वो देखती है। पूछती क्या हुआ टीटू, बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो उसकी मम्मी पूछती है, वो नहीं बताता है। फिर बिट्टू उसके बड़े भाई से पूछती है, बिट्टू उससे पूछती है तो वो बोलता है कि मम्मी इसने मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था और भगवान ने इसकी विश पूरी नहीं की इसलिए ये भगवान से नाराज़ है। तो वो पूछती है मम्मी कि कौन-सा विश? तो उसने बताया कि इसने बोला था कि टीचर को कुछ कर देना, तो वो आए ना ताकि क्लास में और मेरा जो मैथ्स का वो होमवर्क है वो चेक ना करें। तो उसकी माँ बोलती है कि देखो बेटा, विश अगर तुम सही चीज़ के लिए माँगोगे, तो भगवान पूरी करेंगे। अगर गलत चीज़ के लिए किसी का गलत हो जाए, ऐसा बोलकर विश माँगोगे तो वो विश कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है? तो ये जो है
कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। और इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपको कोई भी कार्य करना है तो उसको आपको खुद से करना पड़ेगा। मतलब आप सोचोगे कि अरे यार मेरे को ये करना है और भगवान पे छोड़ दो, भगवान मेरी ये विश पूरी कर देना, मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ। तो वो काम आपको खुद करना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका काम सफल होगा। नहीं कि वो भगवान आकर के आपका काम कर देंगे, ठीक है? भगवान एक श्रद्धा है, आप बोल सकते हो, उनको मान सकते हो, बट आपको खुद ही अपना कार्य करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को मतलब शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।